चलिएगा देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। देखिए, भाग 4 का जो ए है साथियों, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अनुच्छेद 19 का जो 1 है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 19 का 1 का जो सी है, इसमें साथियों सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। क्लियर है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है साथियों सरदार की उपाधि जो है, इनको सन 1928 में दिया गया था। कब? तो बारदोली सत्याग्रह के समय। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। एक चीज आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपको अभी के समय में उप प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो याद रखना है 250। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे लोकसभा सदस्यों के पूछे तो याद रखिएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है कि देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, या तो जब बाहरी आक्रमण होता है तब, यानी जब कोई अलग दूसरा देश भारत पर आक्रमण करे तब, और सशस्त्र विद्रोह हो तब। यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी इन दोनों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, लेकिन फारसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। एक चीज आपको यहाँ और याद रखना है कि संविधान सभा का सबसे पहले विरोध या सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था। तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। बाकी साथियों, यहाँ पर अगर देखिए संघीय प्रणाली, तो ये तो आपका कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, और संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। आप बोलोगे सर क्यों? तो भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो तो कनाडा के ही संविधान से लिया गया है ना? तो बिल्कुल कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची पूछे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से? तो रूस से। यहां पर एक चीज याद रखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य रूस से। और अगर आपसे मूल अधिकार पूछे ना, अधिकार कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, किस देश का? अमेरिका का। क्योंकि देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, आपको पूरा क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। ठीक है, देखिए न्याय ये कानून संबंधी जो है ये अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारत में जो आपात स्थिति है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपात संबंधी उपबंध जो है ये साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधि के समक्ष समता ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अगला है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? यानी देखिए अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम 6 मंथ यानी 6 महीने कम से कम 6 महीने तक, और अधिकतम आपका हो गया 3 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? मैंने अभी आपको बताया साथियों कि अनुच्छेद 360 जो है ये किसका प्रावधान करता है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए राइट है अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 का 1 याद रखिएगा। बाकी देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 में अपृष्टता यानी छुआछूत को अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 18 का 1 जो है इसमें भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन यार मैंने आप लोगों के लिए केवल कमेंट करने के लिए ऐड किया है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितनों को पता है। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसों का खर्चा हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 63,96,729 रुपया, है ना। 63,96,729 रुपये का, और अभी के समय में अगर होता तो ये करोड़ों में हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल एच यानी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्लास बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में करने हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। अगला है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, देखिएगा 1978 के तहत जो है इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा सभी साथी 395। अगर वर्तमान में अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद तो 450 से भी ज्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान अनुच्छेद पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? याद रखिएगा साथियों राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाता है परीक्षाओं में, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना दिया है, चैनल के अंदर मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 1235 में साथियों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। कोई भी नेता जो भाषण देता है ना, उसकी स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और यहीं पर अनुच्छेद 19 का एक पूछे तो प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का खंड 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में, और मैंने अभी आपको बताया कि भाग 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का प्रधान या आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगला है भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि भारत कोई भी एक निश्चित धर्म का अनुपालन नहीं करता है। भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत की जनता में, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान बनकर तैयार भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या विधि दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, या तो कानून दिवस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ आपको और यहाँ याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक
प्रभुत्व, देखिए प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो राइट आंसर है 1950 में, क्योंकि साथियों भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। और वैसे अगर आपसे पूछे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, याद रखिएगा। प्रस्तावना में पूछे तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो एक ही बार ये उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था, कब? तो देखिए राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो साथियों भारत का। और एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछे कि वह पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, तो अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो भारत। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो साथियों भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है, ऑप्शन नंबर बी संविधान करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखिए भारतीय संविधान का रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है उसकी आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था लेकिन इसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।